हम लोग जो है क्लास 10th का अंशांक से क्वेश्चन यानी कि 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसमें केवल सिर्फ एक नंबर में यानी कि बहुविकल्पीय में पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसी को देखेंगे जो 2023 में आया था। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पिछले कई वर्षों में भी पूछे गए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि बिंदु -3,5 एक बिंदु दिया है -3,5 है। ठीक है, कह रहे हैं कि y अक्ष से दूरी, तो सबसे पहले एक ग्राफ हम खींचेंगे। ठीक है, यहाँ ग्राफ खींचते हैं। ये है x अक्ष, क्या है x अक्ष है, और ये क्या है y अक्ष है। क्या है y अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु है। क्या कहे हैं कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये है, इनसे हमें क्या करना है, इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या। इधर जो है आएगा -1 -2 -3, इधर क्या रहेगा 1 2 3 रहेगा, इधर -1 -2 -3 रहेगा। ठीक है, इधर 1 2 3 रहेगा। ठीक है, अब इसमें बिंदु को हम पहले दर्शा लेंगे कि ये बिंदु कहां पर है। ठीक है, इधर लिखेंगे 4 5 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है -3 है, तो -3 यहां पर है देखो, और 5 कहां है, इधर है। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया -3,5। ठीक है, कह रहे हैं इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो y अक्ष से जो दूरी होगा वो क्या बनेगा, 3 मात्रक बनेगा। क्या बनेगा, y अक्ष से दूरी क्या बनेगा, -3 है ना, ये -3 है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए जो है क्या बनेगा, 3 मात्रक। ठीक है, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है कि दिया गया है कि लासा, मतलब कोई संख्या दिया है, उनका हमें लासा और मासा के बारे में पढ़ना है। देखिए कह रहे हैं कि दिया गया है कि लासा कितना है, 132 और 288 का लासा इन्होंने दिया है 3168। कितना दिया है, 3168। कह रहे हैं कि हमें मासा बताइए, यानी कि हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है हम एक फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर कितना होगा, मासा गुणे लासा। ठीक है, तो पहली संख्या है 132 और दूसरी संख्या है 288। ठीक है, मासा हमें अज्ञात है, मासा ऐसे लिख लो, और लासा। ठीक है, मासा अज्ञात है, लासा कितना दिया है, लासा दिया है 3168। कितना दिया है, 3168। अब हम करेंगे क्या, इसमें मासा निकालना है, तो आएगा 132 गुणे 288 बटे क्या हो जाएगा, 3168। ठीक है, इनको हल करने के बाद कितना मिलेगा, इनको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 38,016 कैसे आएगा, निकालो इसको, 120,96। इसको हल करोगे ना, काटोगे तब कैसे आएगा, उसको भाग दे करके निकालोगे ना। क्या हुआ, कितना होगा, इसमें देखिए क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब हम करेंगे तो टोटल हल करने के बाद आएगा 12। ठीक है, मासा कितना मिल गया, 12। ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार से अब हम जो है तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बात नहीं भाई, तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² -12x प्लस m = 0 का एक मूल, या कह सकते हैं यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल जो है यानी कि 3x² - 12x प्लस m = 0 के मूल बराबर हो तो m के मान ज्ञात किया।
मतलब इसके मूल क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से हम कर लेंगे तुलना। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर के आगे a है, इधर x स्क्वायर आगे 3 है, x के आगे b है, इधर क्या है -12 है। ठीक है, इधर अचर पर c है और इधर क्या है यम है। ठीक है, मूलों में इन्होंने क्या कहा है, मूल बराबर है। तो मूल कब बराबर होते हैं, जब विविधकर मूल बराबर होने का प्रतिबंध। ठीक है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध देखिए क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, जब मूलों की विविधकर 0 आएगा तभी मूल बराबर होंगे। यहां पर लिखेंगे -12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या मिलेगा, या 3 इंटू यम मिल जाएगा इक्वल 0। 12 बराबर में 144 आ जाएगा, इधर होगा क्या 4 तिहाई 12, यम बराबर 0 हो जाएगा, तो आएगा 144 बराबर 12 यम। ठीक है, 12 यम बराबर 144 लिख सकते हैं, यम बराबर 144 बटे 12। जब इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 12, यम का मान क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, क्या दिया है, समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या करना है, मूलों का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला हम देखेंगे पहले। जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 कोई द्विघात समीकरण है, इनके मूल अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल जो होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। ठीक है, अब देखिए मूलों का एक चीज और होता है, मूलों का जो है, मूलों का क्या होगा यहाँ पे, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अचर पद, यानी कि अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी पे लगेगा। तो देखिए यहां क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण हमारा एक दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इनको सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना कर लेंगे, या जो है डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए शून्य क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल इक्वल क्या दिया है, यहाँ पे माइनस लगा है, यक्स का गुणांक दिया है -3, तो -3 हो जाएगा, बटे क्या होगा, यक्स स्क्वायर गुणांक 5 है तो लिख लेंगे 5। मिलेगा क्या, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, गुणा होकर के प्लस, यानी कि 3/5 क्या मिलेगा, 3/5 हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो है टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन जो दिया है वो है 5वां क्वेश्चन दिया है कि यदि 26 और 156 का लासा, इसमें लासा दे रहे हैं, फिर लासा मासा से एक क्वेश्चन हमको मिला। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं कि यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो है 26 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या दिया है 156। ठीक है, इसमें लासा क्या दिया है, लासा जो दिया है वो है 156। ठीक है, हमको निकालना क्या है, मासा निकालना है, जो कि 1 नंबर में ही पूछा गया है और 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो एक फार्मूला हम जानते हैं क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, लासा। तो पहली संख्या 26 है और ये दूसरी संख्या है 156। मासा दिया है कितना, अज्ञात है मासा,
ठीक है, और लासा दिया है 156। तो देखिए ये आ जाएगा इधर, यानी कि 26 गुणे 156 बटे 156 हो जाएगा बराबर मासा हो जाएगा। तो मासा इक्वल क्या मिलेगा, 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 26। मासा कितना मिलेगा हमें, 26 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 6वां क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं कि यदि समीकरण, यदि एक समीकरण दिए हैं, देखिए क्या दिया है समीकरण, यदि समीकरण 2x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर और प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0 का एक शून्य, एक मूल 2 है। इसका एक मूल क्या है, इसका एक मूल जो है 2 है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि समीकरण इतने का एक मूल क्या है, एक मूल जो है वो 2 है। ठीक है, जब इनका एक मूल 2 है तो यह जो 2 है वो x के स्थान पर जब रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 2 उक्त समीकरण में रखने पर, तो रखेंगे आएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ आएगा 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14 मिलेगा, प्लस में 2a हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ मिलेगा 2a इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, यानी कि माइनस 14 होगा। तो a इक्वल क्या मिल जाएगा, यहीं पे हम देखते हैं, a इक्वल माइनस 14 बटे 2 यानी कि a का वैल्यू मिल जाएगा -7। ठीक है, इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन दिया है, सातवां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर, यहां पर दो संख्याएं हैं उनके योगफल और अंतर दिए हैं। देखिए दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम अलग अलग दो जो है संख्याएं मानेंगे। जैसे हम मान लिए कि माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या वो है x, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है y। शर्त इनका पहला है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, दोनों संख्याओं का योगफल 8 दिया है, यानी कि x प्लस 8 बराबर x प्लस y बराबर 8, यानी कि समीकरण ये 1 मिल जाएगा। अब अंतर क्या दिया है, 2 दिया है। शर्त इनका 2 क्या है, शर्त 2 है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है 2 है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और पद क्या है, समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ये हो गया कैंसिल। आएगा क्या, यहां पर आ जाएगा 2x और इधर होगा 8 2 10, यानी कि x इक्वल टू मिलेगा 10 बटे 2, x इक्वल हो जाएगा 5। x का वैल्यू क्या मिला, 5 मिल गया। अब देखिए हम x का वैल्यू 5 मिला, तो हम x का वैल्यू जो है क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे। दो समीकरण है, दोनों में से किसी में हम रखेंगे। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 रखेंगे। ठीक है, 5 रख देंगे, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ 5 प्लस y इक्वल टू 8 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, इधर आएगा y का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, इतना हल करने के बाद हम छोड़ेंगे नहीं, लास्ट में एक लाइन और लिखना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बहुविकल्पीय में है तो हम विकल्प को देख लेंगे, अगर बहुविकल्पीय में नहीं दिया है तब जैसे 2 नंबर में पूछ लिया तब हमको लिखना पड़ेगा अतः पहली संख्या इक्वल क्या है, 5 है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो है वो कितना है, दूसरी संख्या है 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, टोटल हम इसमें 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे,
यानी कि 3 क्वेश्चन अभी हमारा जो है बाकी है। ठीक है, तो देखिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि समीकरण, यानी कि समीकरण क्या है? 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। मूल का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू ज्ञात करना है। बलर तो नहीं आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, इनका हमें मूल ज्ञात करना है। तो देखिए 9 4 36 कितना मिलेगा? 36 मिल जाएगा। और 36 का इधर हम एक देखो 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 मिल गया। 36 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिससे जोड़ने पर या घटाने पर हमको मिल जाए कितना? 12। तो 36 का होगा 6 गुणे 6, 36 हो जाएगा। ठीक है, और 6 में 6 जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 12। ठीक है, इनको तोड़ेंगे। 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। काहे बात कर रहे हो? अब देखिए इधर से क्या करते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन लेने पर मिलेगा 2x माइनस, इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, यहां से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो इधर मिलेगा 2x, जब डिवाइड करेंगे तो 2x मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। आप देखिए क्या होगा, कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल 0 जब हो गया तो हम इस 3 को पक्षांतर करेंगे, प्लस 3 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, अगले में देखते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये जो है कहने का मतलब x का वैल्यू दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि मूल क्या होंगे? मूल इनके समान होंगे। ठीक है, इस प्रकार से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग जो है देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन दिया है कार्तीय तल से, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से 9वां क्वेश्चन है। उसमें दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन है 9 नंबर में, एक फार्मूला देखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु है, यानी कि बिंदु x, y, x1, y1 लिख लो, तथा x2, y2 के बीच की दूरी, क्या मिलेगा? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है, दूरी का फार्मूला यही होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो यहां पर जो बिंदु दिया है, क्या दिया है? देखो दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर मानेंगे कि जो 2,3 है ये है x1 y1 है, और जो 4,1 दिया है वो है x2 y2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी क्या मिलेगा? दूरी वाला फार्मूला यही है। तो x1 है यहाँ पे 2, तो लिखेंगे 2 माइनस x2 है 4, तो 4 लिख लेंगे, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर आएगा -2 स्क्वायर, इधर आएगा 2 स्क्वायर। इधर होगा क्या? 2 दूना 4, इधर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 4 8 आ जाएगा। 8 का वर्गमूल मिलेगा 2 √2 मात्रक लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में क्या है कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मूला यही लगेगा इसमें भी। ठीक है, हम करेंगे क्या? कह रहे हैं कि बिंदु P 2, -3 और 10, y, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। तो P जो दिया है वो 2, -3 है, Q जो दिया है 10, y है। ठीक है, इसको हम मानेंगे x1 y1 मान लेंगे। ठीक है,
और इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। यहां पर हम इसको मान लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 10 मात्रक। क्या दिया है, 10 मात्रक, ठीक है। तो दूरी फार्मूला हम लगाएंगे, क्या है दूरी फार्मूला हमारा है कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हम रखेंगे दूरी के स्थान पे 10, इधर हो जाएगा x1 का वैल्यू है क्या, देखिए 2 है, तो 2 माइनस x2 है 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस y होल स्क्वायर। ये देखिए वर्ग मूल जो है इधर आएगा, वर्ग में चेंज हो जाएगा तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, इधर घटाएंगे जब तो आएगा माइनस 8 स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस वाई होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे आएगा क्या 10 10 100 हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर निकालेंगे हम, दो तरीका है, चाहे इसको a प्लस बी पे तोड़ दो, चाहे डायरेक्ट कर लो। यहाँ 100 माइनस 64 बराबर 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लो, यहाँ आएगा 36 3 प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम लिखेंगे 3 प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है। इनको एक काम करो, लिख लो 36 बराबर क्या होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab मतलब 3 दूनी 6y हो जाएगा, प्लस 6y, ठीक है। आएगा क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, प्लस 9 माइनस 36 बराबर 0। कितना आएगा भैया, इधर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। इधर जब हम घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16 यानी कि 27 आ जाएगा, माइनस 27। 27 का गुणनखंड ऐसे करिए जिससे जोड़ने या घटाने पे हमको 6 मिल जाए, तो 9 27 से 27 हो जाएगा, 9 3 27, 9 में से 3 गया 6, यानी कि आएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे y, तो y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 9 27 बराबर 0 मिलेगा। कट तो नहीं रहा है, दिख रहा है ना। अब देखिए y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो आएगा y माइनस 3, तो इधर देखिए क्या होगा कि y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 9, और y माइनस 3 इक्वल 0, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 3। इस प्रकार से हमारे टोटल जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम 10 क्वेश्चन आज देखेंगे, 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।